I just want to show which word should I rehearse it. I think sir, ये वाली क्या वो रईस जिटर today वीडियोस करेंगे सर जल लेंगे नहीं कुछ मेरी फिल्में हैं जो 35 साल हो गए 40 साल हो गए और आज भी रेलेवेंट है, आज भी टीवी पे देखते हैं लोग। तो मैं कई बार सोचता हूँ ऐसा है क्या उनमें। तो आपको कॉल्स आने लग गए थे कि हमारा मुहूर्त निकलवा दीजिए, हाँ हमारे रस्में बता दीजिए कि कैसे होते। तो आज भी कभी कभी शादी में तो मेरी तरफ देखते बोलते वरमाला पहले लड़की पहनाएगी या लड़का। मैंने कहा मुझे क्या पता। तो कबूतर जा जा फिल्म में कब आया? मैंने मेरे जो लिरिक राइटर थे उनसे जिद किया कि मुझे गाना चाहिए बट प्यार वर्ड नहीं चाहिए। तो बोला कबूतर पे गाना दूँ। तो जब हम सेट पे पहुँचे तो मुझे ऐसा लगा कि जो गिरेगी तो इसको तो लगेगी। तो फिर लास्ट मिनट ये कुशन हुआ और ये जो गिरी और तो डुप्लीकेट का भी शॉट है, रेणुका का भी फ्रंट है। बट कितने टेक्स हुए इसके साथ? आई थिंक तो गाना बन रहा था ये दीदी तेरा देवर बाबा राम जी जोड़ी क्या बनाई। तो कुछ म्यूजिशियंस थे तो बोले बीजू जी आजकल देखो दौर अलग है, ये दीदी भाभी ये सब कौन सुनेगा। आपने हर फिल्म में प्रेम एज अ लीड कैरेक्टर रखा है। प्रेम नाम कहाँ से आया? मतलब छोटी सी कहानी है इसकी। वेलकम बैक टू डिजिटल कमेंट्री। मेरा नाम है रमन और ऑन द स्पॉट के इस बेहद खास एपिसोड में डिजिटल कमेंट्री की पूरी टीम आ चुकी है राजश्री प्रोडक्शंस के ऑफिस। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इस इंडियन ट्रेडिशनल अटायर में रेडी हूँ मिस्टर सूरज बरजातिया जी से मिलने के लिए। हेलो सर, प्लेजर टू मीट यू। सर मम्मी ने भी एपिसोड देखना है। संस्कार ऑन पॉइंट होने चाहिए। मेरे को एक्चुअली यहाँ पर आते ही ऐसे घर वाली फीलिंग ही आ रही है आपके साथ कि मैं किसी फैमिली मेम्बर के साथ मिल रहा हूँ। हमारा है ही नहीं प्रोफेशनल कुछ भी। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग अस हियर। इतने सारे अवार्ड्स देख के मैं ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड हो चुका हूँ, बहुत इंस्पायर्ड फील कर रहा हूँ अंदर से मैं। तो हम कॉन्वर्सेशन अपनी स्टार्ट करते हैं। सर 1989 में आपने अपनी पहली फिल्म अपना डेब्यू किया एज अ डायरेक्टर। वहाँ से लेकर के अभी 2025 तक कंटेंट बहुत इवॉल्व हो चुका है और ऑडियंस भी साथ साथ इवॉल्व हो चुकी है अकॉर्डिंगली, राइट? सो आपकी जितनी भी फिल्म्स लेकिन रही हैं वो आज भी अगर इंस्टाग्राम पे देखें या सोशल मीडिया पॉप कल्चर रेफरेंसेस की बात करें, हर इंटरनेट पे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उतनी ही वायरल रहती हैं, उतनी ही हमेशा टॉक्स में रहती हैं। तो क्या आप देखते हैं सोशल मीडिया पे आप हैं? मैं डायरेक्टली तो नहीं हूँ लेकिन हाँ मैं नज़र सब रखता हूँ क्या क्या हो रहा है। एंड मैं खुद ही सरप्राइज्ड हूँ कई बार क्योंकि कुछ मेरी फिल्में हैं जो 35 साल हो गए 40 साल हो गए और आज भी रेलेवेंट है, आज भी टीवी पे देखते हैं लोग। तो मैं कई बार सोचता हूँ ऐसा है क्या उनमें। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आज भी माँ बाप हैं जो चाहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन उनके बच्चे ये फिल्में देखें। और मैं खुश भी हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि ये वैल्यूज़ आगे बढ़ती रहें, चलती रहे, हर किस्म की फिल्म बने जी। और जहाँ तक मेरी ऑडियंस है मैंने शुरू से देखा एक मैंने प्यार किया यंग फिल्म थी, बाकी सब जो हैं वो यंगस्टर शुरू में कब आते हैं बट वो आते हैं, कोई बोलता है मैं दादा को लेके चलता हूँ, मैं दादी को लेके चलता हूँ। और इतना अच्छा लगता है मुझे जब सिनेमा में देखता हूँ यंगस्टर्स 20 के 2023 दादी को ला रहे हैं, नानी को ला रहे हैं, अच्छे अच्छे बाल बना के लेडीज़ लेके आए, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ मतलब जो आप कह रहे हैं हर जगह आज भी है। तो आई थिंक हमेशा रेलेवेंट रहा है और जनरेशंस को तो हमेशा से कनेक्ट किया ही है साथ में। परिवारों को, जॉइंट फैमिलीज को जो साथ में लेकर आया स्पेशली। मे बी ऑल्सो बिकॉज मैंने कभी ना ये सोचा नहीं कि क्या चलता है जी। और जब भी मैंने सोचा क्या चलता है तो फेल हुआ हूँ। तो जब दिल से कोई मेकर बनाता है ना, रादर देन डिसाइड करता है कि मार्केटिंग क्या है या जो चलती है कितना फर्स्ट डे होगा, वहाँ फिर कॉमर्स आ जाता है ना, तो वहाँ शुद्धता चली जाती है कहीं। तो वो सादगी जो सिंप्लिसिटी है वो उसमें इम्पैक्ट हो जाती है। ऐसा किसी फिल्म में हुआ है मेरे साथ। मैंने एक फिल्म बनाई थी जो मेरी कम चली है, वो मैं प्रेम की दीवानी हूँ। हाँ जी। तो वो एक ऐसी फिल्म थी जहाँ मैंने, जिसे कहते हैं ना कि जो चल रहा है चलन, हाँ जी,
लोग अब्रॉड जा रहे थे शूटिंग करने, यंग वर्ल्ड था, यंग क्लोथ्स थे, यंग भाषा थी, तो वो एक फिल्म में बनाने चाहा, लेकिन मैं बनाते समय मुझे एहसास हो गया था कि सूरज, यू आर आस्किंग एन असिस्टेंट कि तुम्हारी एज को ये सूट करेगा, अच्छा लगेगा। जी जी और वो चीज़ वो फिल्म में मुझे इतनी सिखाया है जी कि घोड़ा, शीप, काव, सबके अपने अपने काम बनाए हैं, तो सबको वो करना चाहिए जिसके लिए आप बने हो, जी। rather than trying to be someone else. So I think we learn like that. I've Okay. also learned. तो मैं सर, आप प्रेम की दीवानी हूँ की बात करें तो मैं प्रेम की दीवानी हूँ भी एक ऐसी फिल्म है जो इंटरनेट पे अभी भी बहुत वायरल रहती है मीम्स के मामले में भी, अगर आप देखो तो। और सिमिलरली विवाह के मीम्स भी बहुत वायरल रहते हैं। जल लीजिए, आपने देखा है कभी ये मीम्स देखे हैं? मीम्स से आप फेमिलियर हैं? यस, मैंने देखा है। तो हम लोग सर शुरुआत ही करते हैं, Yes, yes. पहले मीम्स के साथ ही शुरुआत करते हैं। कुछ मीम्स हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं जो अच्छा। राउंड्स में घूमते रहते हैं इंटरनेट पे, ठीक है? मैं आपको कुछ मीम्स दिखाऊंगा, आप आई वांट टू नो योर रिएक्शन ऑन ये वही सॉन्ग है, हम साथ साथ है, ये तो सच है कि भगवान है। और इसमें लिखा है कि व्हेन यू गेट अ हॉलिडे बिकॉज ऑफ मुंबई रेन्स, ये तो सच है कि भगवान है। चाहे इन सीन्स पे हम लोग जोक करते हैं, ठीक है, चाहे इन सीन्स पे हम लोग मीम करते हैं, बट दे आर सो, द सिचुएशंस आर सो रिलेटेबल कि वो अभी भी कनेक्ट करती है ऑडियंस के साथ, राइट? क्योंकि आप देखिए जो आज 20 साल का है, जो आज 25 साल का है, कभी वो भी 35 का होगा जी। और हम खुद ही इवॉल्व, देखिए आज अब मैं यंग हूँ, फ्री हूँ, कल मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, मेरी डॉटर होगी, आई स्टार्ट रिस्पेक्टिंग वुमेन इन माई लाइफ, देन आई ग्रो अप, आई रियलाइज कि मेरे को करियर बनाना है, फिर आई रियलाइज मुझे सेव करना है। तो ये तो जनरेशन होता रहता है, ये तो हम भी छोटे थे, आज हम बड़े हो गए तो नेक्स्ट बड़े होते। तो जो ये फिल्म है, जो ये तो सच है कि भगवान है, 25th एनिवर्सरी ऑफ माय पेरेंट्स, उस पे मैं अगर उनको वो दर्जा देता हूँ तो ये तो इटर्नल चीज़ है, कोई डाउट नहीं कर सकता। कुछ बच्चे गा के बताएंगे, कुछ किस करके बताएंगे पेरेंट्स को, कुछ गिफ्ट ला के देते हैं, मे बी डॉटर्स विल गो ऑल आउट, बॉयज़ विल बी हिडन, कोई छुट्टी लेके घर में भी आता है 2 घंटे के लिए, गिफ्ट लेके आता है। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ यूनिवर्सल, emotions are universal, definitely. So I think that is what keeps it alive. Some people हो सकता है ना ये पुराना है, ऐसा कौन भगवान कौन बोलता है, जी जी, but at least emotion वही है ना, that's why I'm happy। आए तो कोई बात नहीं, हम लोग बचपन में सर, अभी चाहे बड़े होने के बाद हम, if you look back, you sometimes you make fun of it, right? But बचपन में जब हम लोग ये देखते थे, हम लोग खुद रोए हैं, हम लोग इमोशनल होकर के देखते थे, आंसू आ जाते थे। ऐसी मोमेंट्स है जो आपने क्रिएट की है, मैजिकल मोमेंट्स है, एंड यू हैव मेड आवर चाइल्डहुड मेमोरेबल। थैंक यू। सो ये सब फिल्म्स डेफिनेटली इतनी मेमोरेबल रही है कि एक फ्रेम भी दिखता है, तो हमें वो सब मेमोरीज जो है रिफ्रेश हो जाती हैं। ये एक बहुत फेमस आइकॉनिक सीन है सर। तो इस पे किसी ने लिखा है, माय क्लोथ्स एज सून एज आई ओपन माय अलमीरा। ये मच टॉक्ड अबाउट सीन है। इस पे सर आपने भी इंटरव्यूज में कई बार बोला भी है कि आपने वहाँ पर कुशनिंग वगैरह लगाई थी, एंड यू वर आल्सो वेरी केयरफुल। एंड देखिए मेरे जो सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट वो एक्शन है, आज भी मेरे से बहुत कम होता है, हालांकि इतनी फिल्में बना ली मेरे से मैंने, तो ये जो था सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था पिक्चर का। और उस समय VFX में नहीं होता था, आजकल तो बहुत आसान हो गया है ना, सो मेनी वेज भी हम कर सकें। और रेणुका भी पहली पिक्चर थी, और हम चाह रहे थे कि एक लड़की भाग रही है अपने पति को बताने के लिए कि मेरे देवर और मेरी सिस्टर का प्यार है। तो वो जो दौड़ती है तो कई बार वो भागती है, फिर कभी हल्का सा अपन ट्रिप होते हैं ना, तो पीछे की अनफॉर्चुनेटली वो ट्रिप होना है जी, और ट्रिप होने के साथ साथ जानलेवा भी हो रहा है, जान भी लेना है जी। तो जब हम सेट पे पहुँचे तो मुझे ऐसा लगा कि जो गिरेगी तो इसको तो लगेगी। तो फिर लास्ट मिनट ये कुशन हुआ, और ये जो गिरी, और तो डुप्लीकेट का भी शॉट है, रेणुका का भी फ्रंट है, गिरना भी है, तो 3 एंगल भी थे। बट कितने टेक्स हुए इसके साथ? आई थिंक मुझे इतना तो याद नहीं, बट 2 टेक हुए थे। बट आज अगर मैं फिल्माता तो बेटर करता। अब वो क्या चेंज करते सर वैसे आप? नहीं, कैमरा टेक्निक बेटर होगी, कैमरा प्लेसमेंट बेटर होता। पहली मेरी भी सेकंड पिक्चर थी, बट देखिए
अब जो पसंद आता है, आज भी इतना बातचीत होती है, लेकिन आज भी आप देखो तो ऐसा हो जाते हैं ऑडियंस जी, में of course. कि क्योंकि वो चहीता कैरेक्टर भाभी का। जी और आ, देखिए किरदारों का इतना बड़ा असर होता है। मुझे याद है जब हम लोग शूटिंग करते थे इस पिक्चर की, तो मैं रेणुका को पिकअप करता था दादर से टू गो टू फिल्मिस्तान, क्योंकि वो बोलती थी मैं सुबह आके देखना चाहती हूँ कि आप लोग असिस्टेंट के साथ कैसे शॉर्ट एंगल्स वगैरह करते, टू लर्न। जी तो मुझे याद है सुबह आती थी बिना मेकअप के, हमारे खड़ी रहते, तो जो क्लीनर होते थे ना स्टूडियो में, उनको तो जल्दी जल्दी करना है, तो वो बहुत इरिटेट होते थे, ये आके क्यों खड़ी हो जाती, बोला हटो इसको, हटो इधर से, हमको साफ करना है। हाँ। और वही किरदार जब भाभी के रूप में सेट पे आती है विद टमी, दे मूव आउट के आने दो मैडम को, तो देखिए जो जो किरदार है हम में से भी फाइनली हमारा कैरेक्टर बोलता है। करेक्ट। तो फाइनली इट्स सो इम्पोर्टेंट कि हमारा कैरेक्टर क्या है, हम कैसे बिहेव करते हैं, हमारे अंदर की प्योरिटी क्या है। तो दैट्स वाज दिस, सो आई एम इतने सालों बाद देखा ये सीन। डेफिनेटली एक बहुत ही आइकॉनिक सीन है। इस फिल्म के बाद मैंने सुना है कि आपको कॉल्स भी आने लग गए थे, क्योंकि आपने अपने इंडियन ट्रेडिशंस को इतने अच्छे अंदाज से दिखाया था, तो आपको कॉल्स आने लग गए थे कि हमारा मुहूर्त निकलवा दीजिए, हमारे रस्में बता दीजिए कि कैसे होते। तो ये क्या इंसिडेंट था और एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन टू इट? आई वाज वेरी सरप्राइज। मैं जब ये पिक्चर शुरू की तो आई वाज 26 years old। हाँ जी। रिलीज़ होते होते 27-28 हो गया था। बट एक्चुअली देखिए हर मेकर ना जब वो चीज़ बनाता है जो उससे देखा है ना, तो बहुत सरल हो जाता है और एफर्टलेस आता है स्क्रीन पे। जी। तो मैंने इस फिल्म में कुछ खास किया नहीं था, मैंने वही किया जो देखा है। मारवाड़ी फैमिली, शादी ब्याह इतने देखे, तो जो देखा है बचपन में वो सब आई पुट इनटू दिस। अब जो फ़ोन आए मेरे पास बाद में कि कोई मुहूर्त बता दो, इसका फंक्शन बता दो, तो मैंने कहा मुझे तो जो देखा है, वो कोई पंडित तो था नहीं मैं, तो कई आए। तो फिर मैंने आज भी कभी कभी शादी में गए तो मेरी तरफ देखते बोलते वरमाला पहले लड़की पहनाएगी या लड़का। मैंने कहा मुझे क्या पता। तो बट आई फाइंड इट वेरी हिलेरियस एंड समटाइम्स यू फील इट वेरी एम्बैरेसिंग ऑल्सो। बट हाँ, उस दौर में आए थे कहीं मेरे पास लोग, लिरिक राइटर्स के भी फ़ोन आते थे कि इस फंक्शन पे कोई गाना दे दो। तो इनिशियली जो आपने बोला, इनिशियली रिएक्शन ऐसा था कि शादी का वीडियो लग रहा है, मतलब ऑडियंस शायद पसंद नहीं कर रही थी पहले, फिर ग्रेजुअली इट चेंज्ड। शुरू के 4-5 दिन तो हमको रिएक्शन मिले ही नहीं। कई जगह तो ऐसे ल्यूकवार्म था। ये इसका कारण ये भी था कि 2.5 गाने एक्स्ट्रा थे। अच्छा। क्योंकि 14 गाने थे, बाद में फिर हम लोग ने 2.5 गाने काटे, फिर बाद में ऐड भी हुए। अच्छा। तो आई थिंक म्यूजिकल का लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। गॉट इट। क्योंकि अगर आप देखें स्ट्रक्चरली स्क्रीन पे तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर है ही नहीं कि फर्स्ट एक्ट होता है, सेकंड एक्ट होता है, एक फ्लो, एक बहाव में पिक्चर चल रही है, खेलते खेलते पिक्चर जा रही है। बट अ लॉट ऑफ क्रेडिट सलमान को जाता है, माधुरी को जाता है, एक्टर्स को जिन्होंने बिलीव किया, ब्रिलियंट एक्टर्स, म्यूजिक पे जाता है। राम लक्ष्मण जी पर बहुत क्रेडिट होता है जी। क्योंकि मुझे याद है ये वो दौर था जब नदीम श्रवण जी का म्यूज़िक बहुत पॉपुलर था जी। तो मुझे याद है हम लोग म्यूज़िक की सेटिंग कर रहे थे, तो गाना बन रहा था ये दीदी तेरा देवर, बाबा राम जी, जोड़ी क्या बनाई। तो कुछ म्यूजिशियंस थे, प्यार ही करते थे मुझे, वो थोड़े आपस में बातचीत कर रहे थे। तो राम लक्ष्मण जी बोला क्या हो गया, खुल के बात करो। हाँ जी। तो बोले कि विजू जी बोलते थे, बोले विजू जी आजकल देखो दौर अलग है गानों का, ये दीदी भाभी ये सब कौन सुनेगा। तो देखिए राम लक्ष्मण जी ने बोला आप लोग सब बाहर जाओ कमरे से, मुझे नेगेटिव आदमी कोई, पहले सब्जेक्ट सुनो क्या है, चलता सिचुएशन है, चलता सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की मांग पर सोचो अगर कुछ करना है लाइफ में, मुझे नेगेटिव लोग नीचे जाइए। तो देखिए उस समय इतने लोगों ने मुझे बिलीव किया, चाहे बिजॉन दा हो, सेट है, कैमरामैन, तो वो टीम वर्क था, उन्होंने मेरे यकीन किया कि हाँ ये लड़का कुछ अच्छा बनाना चाहता है, हमारे घरेलू के चीज़ें हैं। तो आई थिंक बहुत क्रेडिट उनको भी जाता है, कास्ट को, म्यूजिक डायरेक्टर, कैमरामैन। डेफिनेटली सर, आपकी फिल्म्स तो जितनी मेमोरेबल हैं उतने ही ज़्यादा गाने भी मेमोरेबल रहते हैं, सारी ही फिल्मों के। कोई भी फिल्म के अगर हम गाने, जिसमें हम आपके हैं कौन में तो सारे आइकॉनिक गाने हैं, दीदी तेरा देवर दीवाना सबसे। तो आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट मैं आपको, दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट फिल्म
अच्छा। सेइंग मी टू माय थेरेपिस्ट, मेरे सवालों का जवाब दो। सो सर, इस फिल्म की कुछ मेमोरीज, दिस वाज योर फर्स्ट फिल्म। फर्स्ट फिल्म है, देखिए फर्स्ट फिल्म हमेशा फर्स्ट बेबी होता है, जी। और वी हैड नथिंग टू लूज एंड एवरीथिंग टू लूज, बिकॉज ये वो दौर था हमारी कंपनी का जब थोड़े से वी वर एट अ लो फेज, एंड दिस वाज अ डू एंड डाई, एंड ऐसा था कि अगर ये फिल्म नहीं चले तो शायद हम दूसरी कभी फिल्म बनाए नहीं राष्ट्रीय में, क्योंकि वो दौर था, VHS का दौर था, लोग घर पे बैठ रहे थे फैमिली फिल्म से, तो एक हम जी। लोग ने सोचा ओके घर का, आई वांटेड टू डायरेक्ट, तो बोले एक पिक्चर बनाओ म्यूजिकल, और उस समय ये बहुत चली थी ग्रीस, सैटरडे नाइट फीवर, ओके। तो सबको लगा, हमारे एल्डर्स को, मेरे फादर को, कि अच्छा यंगस्टर है तो फिर यंग पिक्चर बनाओ, कोई यंग लव स्टोरी एंड मेक इट अ म्यूजिकल। तो 4 ट्रैक किया, साउंड बड़े बड़े सेट, उस ज़माने की सबसे कॉस्टली पिक्चर थी उस साल की, और वी वेंट ऑल आउट, एंड देन 6 महीने तक हम वेट करते रहे, हीरो हो गया, हीरोइन नहीं मिली, फिर हीरोइन 6 महीने के बाद मिली, बट फिर द डे लता मंगेशकर जी केम ऑन बोर्ड ना, उस वहाँ से हमारी पिक्चर का एक अलग, आई कैन मेक आउट क्लियरली, लोग कहते थे ना जिन पहले डायरेक्टर्स में जिनके ऊपर लता जी ने हाथ रखा ना, वो पिक्चर चलती थी, वहाँ से हवा बदल गई, नज़रिया बदल गया, और फिर जब गाने आए जी। आज भी मुझे याद है, जब लक्ष्मण जी जब हम बनाते थे कबूतर जा जा, तो लगता था ठीक है गाना, पर जब लता जी आई माइक पे, और जा 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 जा, जहाँ उन्होंने कबूतर गाया, हम सब हो गए कि ये गाना अब हिट होने वाला है। एंड बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सबको ना मौका मिलता है जी, बट वो जो पहला मौका है वो अपन टेकन फॉर ग्रांटेड ना करें। जी। ये फिल्म उस दृष्टत वो जिसे कहते हैं ना डिटर्मिनेशन से बनी थी जी। कि मी, सलमान भाई, हम लोग मतलब वी वर रेडी कि एक शॉट के लिए एक लाइफ वी विल गिव 1000, आज नहीं करते हम, कभी नहीं, कोई नहीं करे, पर 1000 फीट की गहराई थी, तो एक पैरापेट पे मैंने बोला सलमा भाई भागोगी क्या, आज भी वो शॉट है दिल दीवाना में, शॉट है सेकेंड हाफ में, तो बोला मैं भाग, तो मैंने कहा रुक जाओ पहले मैं भागता हूँ, गिर जाए तो चलो ठीक है, एटलीस्ट पिक्चर तो बन जाएगी, डायरेक्टर के बिना एक्टर जाएगा तो कंप्लीट कैसे होगी। तो उस पागलपन में ये बनी। आज मैं सोचूं 1000 फीट, ना कोई हार्डनेस है ना कुछ है, बट वो एक पागलपन, एक जुनून में बनी। तो जब चीज़ें उस जुनून में बनती है कि हम सब कुछ दाव पे लगाने के लिए तैयार है, तब जाके शायद ऐसी फिल्में बनती है। मैंने प्यार किया। जी जी जी, कमाल की, डेफिनेटली कमाल की स्टोरी है और कमाल की फिल्म भी बनी। और सर आपने कबूतर जाजा का नाम लिया, तो कबूतर जाजा फिल्म में कब आया? क्या पहले कबूतर लिखा गया था फिल्म में फिर गाना बना, या फिर गाना पहले लिख लिया गया था फिर कबूतर को स्क्रिप्ट में डाला गया? नहीं, एक्चुअली वो जो टाइम था ना 90s का, तो उस समय हम लोग ढूंढते थे कि हाइलाइट्स क्या कर रखे पिक्चर में। हाँ जी। मतलब जैसे आज हम लोग की सोच रियलिटी पे है, रियलिज्म पे है। हाँ जी। आज तो खैर फिर मास अपील का दौर आ गया। उस समय हम ढूंढते थे हाइलाइट्स क्या रखें। अच्छा। तो जैसे मैंने प्यार किया में हम लोग ने सोचा क्या रखना चाहिए, तो फिर एक एनिमल हमेशा वर्क करता है, तो इस बार बर्ड रखते हैं। अच्छा। तो कहानी शुरू हुई थी कि एक कबूतर है और वो कबूतर को मोनीश जी मारना चाहते, हीरोइन बचाती, वो दोस्त बन जाता है, इतना सा था। मतलब ये, और कमरे में रहता था, ऐसे गाना था ही नहीं। तो फर्स्ट थॉट में ही था कबूतर? हाँ बस था और पर वो रहता था पीछे पीछे, ऐसा कोई रोल नहीं था। अच्छा। तो मुझे एक सिचुएशन चाहिए थी जिसके अंदर हीरो ने एक खत लिखा है हीरोइन के लिए, जिसमें उसने लिखा ये मैं प्यार करता हूँ तुम्हें, और लड़की को एहसास होता है ये प्यार है। अब मैं भी यंग था, मैंने असद भोपाली जी मेरे जो लिरिक राइटर थे उनसे जिद किया कि मुझे गाना चाहिए बट प्यार वर्ड नहीं चाहिए। अच्छा। तो बोले अगर प्यार नहीं चाहिए तो फिर डिफाइन कैसे करें प्यार को। मैंने कहा कुछ सोचो आप, क्योंकि गाने बहुत आ चुके हैं, मैं प्यार करता हूँ। मैंने कहा कितना प्यार बोलेंगे। तो मुझे एकदम से बहुत बुजुर्ग थे तो क्रेडिट उनको जाता, उन्होंने बताया अच्छा मुझे पता है इस कमरे में और क्या है। तो मैंने बोला एक कैप है हीरोइन का और एक साइड में उसका दोस्त है, उसका कबूतर। बोला कबूतर पे गाना दूं?
ये उनके वर्ड्स थे, कबूतर पे गाना तो बोला लिखो। तो कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, ये उन्होंने लिखा। अच्छा 10 मिनट में राम लक्ष्मी जी ने गाना बनाया। मैं अपने फादर के पास गया रूम में, दूसरे कमरे में, और मैंने कहा वो तो कबूतर पे गाना बढ़ा रहे, कोई VFX नहीं था। बोला जी। उनको रोको, उड़ाएंगे कैसे कबूतर? Of course. जब तक मैं क्योंकि पहुंचा, एनिमल और किसी भी बर्ड के हाँ, साथ या, शूट करना या, इज द बहुत मोस्ट मुश्किल है। डिफिकल्ट पार्ट। तो 10 Correct. मिनट में तो उन्होंने गाना खत्म कर दिया, गाना बन गया, लंच ब्रेक हो गया और हमको फिर कबूतर मिला। देखिए अच्छा। ये चीज़ें बननी होती तो बनती हैं, बन जाते किसी के बोलने से किसी के हो नहीं सकता। जी। फिर हम लोगों ने कबूतर ट्रेनर को बुलाया, 6-7 कबूतर यहीं हमारे ऑफिस में रहते थे कबूतर, और इतने दोस्त हो गए थे कि कभी भी कहीं भी जाते थे आकर के फिर शाम को यहीं वापस। तो कितने कबूतर रखने पड़े थे? 6 थे। कबूतर रखे थे। शायद कभी कभी कोई यूज होता था। Very nice, very nice. आगे बढ़ते हैं सर। यस Another iconic scene. जल जल लीजिए। So जल लीजिए, थक गए होंगे फैमिली, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के करियर एडवाइसेस सुन के। तो ये वो ऐसे मीम्स बनते हैं कि वो शेयरेबल होते हैं। मतलब आप अपने सारे दोस्तों को फैमिलीज में शेयर करते रहते हो। इसका मुझे याद है जब ये पिक्चर बन रही थी तो लोगों ने काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि ये कौन सी दुनिया है, आजकल तो है ही नहीं, आजकल लिव इन के ज़माने में क्या बना रहे। बट मैं क्लियर था कि मैं ये दुनिया जानता हूँ। मेरा बचपन आगरा में गुजरा है, बेलनगंज में नाना जी के घर गुजरा है, मैं जानता हूँ गद्दा कैसे होता है, और आज भी मैं ऐसे लड़कियों को जानता हूँ। ये फ़र्क है इंडिया और भारत का। आज हम जहाँ बैठे हैं, ये बॉम्बे, हियर, दिस इज इंडिया अपना है, बट भारत इज ह्यूज। और क्योंकि मैं ये दुनिया जानता हूँ, मैंने किसी से पूछा नहीं जी। और लोगों ने बोला ये जल, तब भी बात होती थी जल कौन बोलता है, पर मैंने कहा मुझे वो शुद्धता चाहिए, वो सिंप्लिसिटी चाहिए जो अलग है। तो ये शुरू वहाँ से हुआ था। एक गाना है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, हाँ जी, जिसमें लाइट ऑन होती है तो गाना है, देखो पिया दिए जलते हैं जी। तो मैंने जब ये सुना तो मुझे लगा ये नहीं बोली लाइट ऑन हो रहा है, वो बोलती देखो पिया दिए जलते हैं। तो मैंने कहा मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिससे जो जलेगी तो लगना चाहिए कैसी, जैसे एक चाचा बोलते कि मैं वहाँ देना चाहता हूँ जहाँ इसके गुणों का सम्मान हो, जो इतनी प्योर हो, तभी हीरो को इतना प्यार होगा किसी की सादगी से। तो फिर मैंने जल लिया। जल इज कमिंग बैक स्ट्रेट फ्रॉम दी ओल्ड विमल रॉय जी पिक्चर्स। अगर आप देखो जो सिंप्लिसिटी थी, तो जो जल बोलना है जी। और आज मुझे याद है जब सबसे पहले पिक्चर रिलीज हुई तो इंदौर में क्लैप हुआ थिएटर में। हमारे मैनेजर का फोन आया, अमृता मेरे पास ही थी, तो बोला नहीं आपकी एंट्री पे क्लैप है। क्लैप कहाँ होती है? जहाँ बोलती है जल लीजिए। तो ये तो सर अभी मतलब वो इतना आइकॉनिक भी बन गया है कि अगर आप सिर्फ जल लीजिए भी बोलेंगे तो भी लोग पहचान लेते हैं कौन सी फिल्म से। मतलब अदर देन एनी अदर डायलॉग और एनी अदर कैरेक्टर, अगर आप सिर्फ जल लीजिए भी बोल रहे हैं इंटरनेट पे और एक अमृता राव की एक फोटो देखते हैं, but the credit goes to her, she believed in what I wanted. आज की लड़की थी अमृता बोल सकती है ये कौन सा जमाना, but you know they are somehow all actors believed in what I wanted to make. ये सब चेंज कैसे किया आपने कि मतलब अभी तक आपने जितनी भी हिट फिल्म्स की थी सलमान खान सर के साथ की थी, फिर यहाँ पर आपने शाहिद कपूर और अमृता राव के साथ कैसे डिसाइड किया? व्हाट वाज द डिसाइडिंग फैक्टर? एक्चुअली जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो मेरे दिमाग में ना सिर्फ एक ही था कि मुझे डायरेक्टर बनना है जी। एंड आई डिसाइडेड आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज जी। उस तरह से मैं देखूं तो बहुत ही सेल्फिश पर्सन हूँ मैं, बिकॉज नथिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन दैट। और जब चाहे वो मैंने प्यार किया हो, हम आपके कौन हो, हम साथ साथ हैं हम, तो हमेशा उस सब्जेक्ट ने पुकारा। नहीं तो एक को 5-5 साल क्यों लिया मैंने, बट वो हमेशा सब्जेक्ट खुद बोलता है मुझे ये बनाना है। तो जब मैं प्रेम की दीवानी नहीं चली तो सलमान भाई का फ़ोन आया शुरू करते, पर उस समय मुझे कोई सलमान भाई के लिए कहानी मिली नहीं। और ये एक कहानी थी जो मेरे फादर ने मुझे दी थी। बेसिकली एक कहानी थी कि एक न्यूज़पेपर कटिंग थी कि एक मेरठ के किसी दर्जी ने अपनी वाइफ को बर्न्ड हॉस्पिटल में फेरे लिए क्योंकि वो जल गई थी दुल्हन। तो उस ह्यूमैनिटी को लेकर के वी थॉट वी मेक अ लव स्टोरी। अब ये कहानी जाए नहीं दिमाग से,
और मैं बिल्कुल चाह रहा था कि एक ऐसी बनाऊं जो दिल से बने, जहाँ मैं कमर्शियल ट्रैपिंग में बिल्कुल ना फंसूं वापस। तो पहले ये लिखा मैंने, 6 महीने छोड़ दिया, पर जब ये कॉल आता रहा मुझे, तो फिर मैंने सोचा इसमें सलमान भाई फिट नहीं होंगे, क्योंकि अच्छा। यू हैव अ मेजर स्टार, जी और फिर इसमें भोलापन चाहिए, उम्र चाहिए, और उम्र तो किसी के लिए रुकेगी नहीं। जी। तो फिर जी। ये शाहिद और अमृता की कास्टिंग हुई। हर जी। कहानी अपने आप बोलती है कि क्या बनाना है। करेक्ट 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 सर। एक फेमस डायलॉग था आपकी फिल्म में, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये डायलॉग सुनने के बाद एक बहुत बड़े फिल्म मेकर जो इंस्पायर हुए थे और आगे चल के बहुत बड़े डायरेक्टर बने, आपको पता है कौन? आप बताइए। करण जौहर सर हाँ। ने बोला है कि उन्होंने जब ये डायलॉग सुना था उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे डायरेक्टर बनना है। तो उन्होंने आगे चल के अपनी फिल्म में कभी खुशी कभी गम में जो एक करवा चौथ का सीन है, वो भी आपकी फिल्मों से ही इंस्पायर्ड सीन उन्होंने वहाँ पर रखा, और वैसे ही फैमिली सेटअप, ग्रैंड फैमिली सेटअप्स में उन्होंने फिल्म बनाई। तो आपने ना सिर्फ करण जौहर सर को, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में कितने क्रिएटर्स को, कितने डायरेक्टर्स को आपने इंस्पायर किया है अपनी इन्हीं फिल्मों से। तो ये डायलॉग्स जो आपके इतने फेमस होते थे, कहाँ से आते थे? बिकॉज ये डायलॉग ऐसा डायलॉग है कि आज भी किसी फिल्म में डाल देंगे तो उतना ही क्लिक करेगा या उतना ही हिट करेगा लोगों को। मुझे देखो, मैंने ना ज़्यादा जो आपका लिखा हुआ है ये सब? मेरा लिखा हुआ है, जो जिया है ना वही। जी मैंने कभी ये नहीं सोचा कि जो चलता है वो, आई थिंक मेरे सक्सेस जो भी है अचीव किया है यही है कि जो चलता है उसके पीछे कभी नहीं किया, जो अंदर से आया है वही जी। मैंने किया है। तो वो दौर था, हम लोग कॉलेज में थे, तो कॉलेज पास आउट किया, तो उस समय कॉलेज में क्या जी फील किया, तो जो फील किया, जो लोग बोलते थे वो, आज आप देखो कॉलेज हम छोटे थे तो मतलब ठीक है, वी वर यंगस्टर्स। जी कभी कोई इफ़ अ बॉय एंड गर्ल इवन गो टू अ कॉफ़ी शॉप टुगेदर, नेक्स्ट डे ब्लैक बोर्ड पे दोनों का नाम लिखा रहता था, ही लव्स, सो बिना बदनामी। ये वो दौर था जहाँ आपस में नहीं, बट बिकॉज ऑफ द टॉक्स टू पीपल हैव टू पार्ट। तो आई थिंक दोज इमोशंस ऑल केम अप, एंड जब ये कहानी हो रहा था कि लव कैसे लेंगे, तो फिर ये रास्ता मिला। एंड ये बॉय एंड अ गर्ल कैन नेवर बी फ्रेंड, लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते, ये तो जो सुना है वही फिर मैंने फिल्मों में गिना, बट आई नेवर न्यू ऐसा रेलेवेंट होगा कभी कोई, इतना रेलेवेंट होगा इतना। तो आपके, मुझे लगता है जैसे जैसे लाइफ वाज हैपनिंग टू यू, आप अपने एक्सपीरियंसेस अपनी फिल्मों में बस डालते जा रहे थे नेचुरली। जो भी मेरी फिल्मों में आया है, या तो मैंने कहीं देखा है या मैंने फील किया है, एक्सपीरियंस किया है। तो सर, ये प्रेम वाला जो कॉन्सेप्ट है कि आपने हर फिल्म में प्रेम एज अ लीड कैरेक्टर रखा है, प्रेम नाम कहाँ से आया? कैसे दिमाग में कैसे आया? या फिर आपके किसी रिलेटिव्स में, दोस्तों में किसी का नाम रहा, कहाँ से आया? एक्चुअली मतलब छोटी सी कहानी है इसकी। प्रेम जो है वो रिप्रेजेंट करता था टिपिकल राष्ट्रीय हीरो को, जो फैमिली से प्यार करता है, जिसको जो है वो एंजॉयज कंपनी ऑफ हिज फैमिली, लव, छेड़छाड़, गुड बट गुड एट हार्ट, दूसरों के लिए करने वाला, अ लिटिल फ्लर्ट। जी। तो मुझे याद है, मैंने प्यार किया का हीरो का नाम नहीं फिट हो रहा था, तो फादर बैठे थे, राइटर्स बैठे थे, सलमान भाई भी थे, मैं भी था, तो हम लोग सोचे हीरो का नाम क्या रखें जी। तो उस समय तब तक हमारी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी दुल्हन भई जो पियामन भाई। ओके। तो उनके हीरो थे प्रेम किशन जी, तो उस पिक्चर में नाम प्रेम था। तो एक्चुअली ऐसे ही बना कि जो हिट पिक्चर है उसका नाम रख लो, शायद उसी बहाने से फिल्म चल जाए। बट फिर प्रेम सेट हुआ वहाँ से। पर ऑनेस्टली जो इतना पॉपुलर हुआ उसका आधा क्रेडिट मेरा होता है, देखा जाए आधा सलमान भाई का होता है, क्योंकि जब भी हम लोगों ने सीन लिखे, तो मैं एक सीधा सीन लिखता हूँ, फिर वो सुनते हैं, फिर उसमें वो अपना एक फ्लेवर गिरते हैं। तो ये जो मैंने प्यार किया से शुरू हुआ कैरेक्टर प्रेम का, इट इज़ बिकॉज ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ माय सिंप्लिसिटी एंड हिज shades of various fun, glamour, naughtiness। तो कहीं जाकर के ये तब जाके ये कैरेक्टर बना है। आपको पता है सर, सलमान खान सर ने अपने पूरे करियर में कितनी बार प्रेम प्ले किया है? काफी बार है ना सर, काफी। 15। वो 15 हो गए क्या? बहुत हो गया। 15 बार उन्होंने प्रेम का कैरेक्टर ही प्ले किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। आपकी खुद की बनाई हुई या फिर राजश्री प्रोडक्शंस की बनाई हुई आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है और क्यों? देखिए, मेरी सबसे फेवरेट अगर आप पूछें
तो मेरी बनाई हुई में जी। से मैं विवाह को नंबर 1 देता, बिकॉज पर्सनल फिल्म है मेरी। ओके। और वो फिल्म मैंने बनाई, जैसे मैंने कहा, फेलियर के बाद। जी। मेरी पहली 3 पिक्चरें वो सुपर हिट्स। जी। तो आप देखिए, एक के ऊपर एक अगर कोई जाती है, एंड देन इफ यू हैव अ फेलियर, तो आदमी हिलता है। जी। और उसके बाद अगर आप वापस कुछ बनाते हो जो आपका बेसिक सोल की का कॉलिंग है, और अगर वो चलती है, जी। तो वो इतना जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, तो इसलिए विवाह इज़ अ वेरी पर्सनल फिल्म फॉर मी। बाकी राष्ट्रीय की जितनी फिल्में अगर मुझसे पूछे कि सबसे ब्यूटीफुल, तो एक पिक्चर थी उपहार, जो हमारे 70s में बनी, जिसमें जी। जया बच्चन जी जी। का इंट्रोडक्शन था। तो आई थिंक दैट वुड बी माय फेवरेट। योर इट फेवरेट। इज़ बेस्ड ऑन रविंद्रनाथ टैगोर जी शॉर्ट स्टोरी समाप्ति। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म। ओके सर, जल लेंगे। नहीं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ओटीटी ने जो कंटेंट स्पेस को रीडिफाइन कर दिया है, और आए दिन न्यूज़ आती रहती है, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, आपके competitors, यशराज फिल्म, धर्मा, अदर प्रोडक्शन हाउसेस, दे आर teaming up, collaborating with other OTT platforms, and then coming up with number of shows, number of films, this and that. तो राजश्री का कुछ ऐसा प्लान चल रहा है जो इन पाइपलाइन है, कुछ ऐसा बताना चाहेंगे आप? इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्री पैंडेमिक में ना हम लोग कई प्लेटफॉर्म्स के पास गए, और हम लोग ने कहा कि हम कुछ बनाना चाहते हैं। जी। बहुत अच्छी तरह से ऑल द प्लेटफॉर्म्स टोल्ड अस दैट वी आर नॉट रेडी फॉर राष्ट्रीय, बिकॉज OTT belongs to younger audience, urban audience, something which is, and after pandemic suddenly I find it is different. सबको फैमिली चाहिए आज, बार बार सब लोग चाह रहे हैं, मतलब वो जो दौर में सडनली देर आर फैमिलीज कमिंग, देर आर एल्डर्स कमिंग। बट इस सब में आई गिव क्रेडिट फॉर, हमारा पहला शो आ रहा है सोनी लिव पे, बड़ा नाम करेंगे। इट्स अ फर्स्ट वेब सीरीज, वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट, वेरी हैप्पी। बट क्रेडिट सोनी लिव को जाता है, बिकॉज सोनी लिव, दानेश जी, सौगता जी, शुरू से सिंस आई मेट देम इन बिफोर प्री पैंडेमिक, उनको कहा आपका एक हमारे आपका शो चाहिए जी। और राष्ट्रीय का शो चाहिए विथ इट्स सिंप्लिसिटी। हमें विवा वाली ऑडियंस चाहिए OTT पे। सो हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने वो कॉन्फिडेंस दिलाया, तो आज यहाँ 2 साल के बाद इट्स रेडी, एंड पूरी फ्रीडम दी हमें कि बस वो सिंप्लिसिटी चाहिए, और बड़ा नाम करेंगे जो वेब सीरीज 7 फरवरी को आ रहा है, बिल्कुल वही है। और एक सिंपल सी कहानी है इसकी जो हम कहना चाह रहे हैं इसमें, और वो ये है कि आजकल के जो छोटे शहरों के बच्चे हैं, हमारे हीरो हीरोइन दोनों, कोई एक उज्जैन से एक रतलाम से, दोनों बम्बई आते हैं। लड़के का जो मिष्ठान भंडार है उसका, अब वो उसको बम्बई ले जाना चाहता है, दुबई लेना चाहता है, उसके बहुत प्लान्स हैं। जब वो अपने फादर से बोले यार तू ताऊ जी से बात कर, अपने अपने प्लान, ताऊ जी बोलते तू उधर बात कर, जैसे घरों में होता है। और वो आता है मेरे को बम्बई भेजो, मैं MBA करूँगा, ये करूँगा, फिर लेके जाऊँगा, तो आता है। पर उसको यहाँ बम्बई लाते तो उसके लिए फ्लैट बुक किया हुआ है, एक रसोईया है, 3 सब्जी बनती है उसके लिए, और एक लड़की जो उज्जैन से निकली है वो माइक्रोबायोलॉजी कुछ करना चाहती है, और उसकी मदर बहुत पैरानाइड होती है, तो बम्बई में रहेगी, कहाँ रहेगी, रिक्शा में अकेले नहीं बैठना। जैसे पहली दिन बैठी तो उसको मालूम मुझे अकेला बैठना पड़ता है। तो बेसिकली कहानी एक लड़का लड़की की है जो छोटे शहर से आते हैं, उन्हें कुछ करना है ज़िंदगी में, लेकिन उन्हें इशू आता है फिट इन, to fit in into this world of Mumbai, plus also belong to where you are coming from. Correct. आज बम्बई में वो कितना भी मैं करूँ, मैं रोज हनुमान मंदिर नहीं जा सकता जी। अगर मैं एकादशी करना है तो मैं कहीं कभी मिस हो जाती है जी। तो बैलेंस बोथ, बैलेंस इंडिया एंड भारत, दे फॉल इन लव एंड हाउ दे बैलेंस बोथ द वर्ल्ड्स, ये है बड़ा नाम करेंगे। तो सर अवनीश, आपके बेटे अवनीश गुजरातिया जी, उन्होंने अभी फिल्म बनाई थी अभी दोनों राइट, सनी देओल के बेटे के साथ। तो क्या वो राजश्री की लेगेसी को ही आगे फॉरवर्ड करने वाले हैं, सेम लेगेसी को जो अभी तक रहा है फैमिली कंटेंट, या उनका विजन कुछ अलग है, वो कुछ रीडिफाइन करना चाहते हैं? देखिए अवनीश ने जब मुझे कहा मैं डायरेक्टर बनना चाहता, तो मैंने यही कहा कि अवनीश बी फील फ्री, कि कभी डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ मी, बिकॉज मेरी जर्नी अपनी है, तुम्हारा सिनेमा अपना होना चाहिए। बट एट द बैक ऑफ द माइंड जस्ट कीप इन माइंड कि देयर इज अ ऑडियंस जो सेट है राष्ट्रीय की,
जी वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए इन द सेंस एट द बैक ऑफ, बट क्रिएट योर ओन ऑडियंस। तो पिक्चर दोनों बनी उसने, कम चली, बट आई वाज वेरी हैप्पी। उसकी एक अपनी वॉइस है जी। हिट फेलियर विल नॉट, वो तो लाइफ डिपेंड अपने आप ऊपर आते हैं। ही इज़ वेरी कॉन्शियस एंड ही वांट्स टू मेक हिज ओन मार्क, नॉट मेक माय फिल्म्स, एंड अभी ही इज़ प्लानिंग मच मोर। तो आई एम वेरी हैप्पी, उसकी अपनी एक वॉइस है। मेरे दूसरा बेटा देवांश, वो ही इज़ हैंडलिंग वेब सीरीज, टीवी करते हैं। हम लोग टीवी कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है इसी शो पे, टीवी इसी शो पे हाँ जी। टीवी कर रहे हैं सिंस 2005 ही हाँ डज जी। टीवी शोज। तो उसका अपना बिजनेस नज़रिया है। तो अब आई एम हैप्पी कि दोनों अपने अपने एरियाज में लर्न कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। दैट्स इम्पोर्टेंट, बिकॉज जो आदमी अनुभव से सीखता है ना, जी। वही सबसे बड़ी शिक्षा है। कोई कितना भी ज्ञान दे दे, अनुभव बहुत ज़रूरी है। जी, हाँ। absolutely. I'll quickly move on to the Yes. next Yeah, yeah. segment. I'll show you a few photos of yours. ठीक है, उस पे कुछ Oh let's God, go down the memory lane. अच्छा, सर ये फोटो वो से आपको क्या याद आ रहा है? ये तो हम आपके कौन का गाना है, समधी समधन, ये तब का गाना है, हम आपके कौन का। कुमार शानू जी एक गाना गाया था हमारा समधी का। अच्छा। हाँ, राम लक्ष्मण तभी जी, फोटो क्लिक की तब की फोटो का है। तभी रखते था दाढ़ी में। ये भी जो गाना है, ये मैंने मेरे कज़न ब्रदर की शादी में मेरी मदर को गाते हुए सुना था। अच्छा। मतलब हमारे यहाँ यूपी में ना समधनों का मजाक उड़ाते हैं कि समधन, तो मैंने जी। देखा कि समधन का मजाक उड़ा, पर समधन खुश भी हो रही है सुन करके। तो फिर वहाँ से समधी समधन का चीज़, तो देखो जो देखा है वो फिर जी, बनता जी, है। जी। बहुत ही आई थिंक वो बहुत सटल तरीके से वो जो आपने हाँ, समधन और समधी, समधी हाँ। में जो केमिस्ट्री दिखाई थी गानों के थ्रू बीच में, बहुत ही कमाल का था उस टाइम पे। Another picture of yours. कहाँ से मिली आपको फोटोज? अरे बाबू, अच्छा। ये बहुत ही बड़ा फोटो है मेरे लिए, बिकॉज राज साहब आए थे शादी में, तो मेरी जी। शादी का है। मेरे ग्रैंडफादर, फादर, मेरे वाइफ के ग्रैंडफादर। जो जब शुरू में आई रियली वांटेड टू असिस्ट मिस्टर राज कपूर, तो मेरा बट हाउ टू अप्रोच, कैसे मैं, तो मेरा मन ये था कि मैं एक पिक्चर बनाऊं जिसके बाद आई विल बी एबल टू गो अप टू हिम कि नाउ एटलीस्ट कैन आई असिस्ट यू। जी। सो दैट वाज माय उद्देश्य। बट मैंने प्यार किया कि हम लोग रेकी पे जब गए थे तब न्यूज़ आई कि ही इज़ नो मोर, बट इट्स सच अ वन ऑफ द फाइनेस्ट मेकर्स। मैंने हर किताब पढ़ी इनकी 2-2 बार। Any other person you can? ऑल ऑफ देम। दिस माय ग्रैंडफादर, माय Yeah. फादर, ये मेरे वाइफ के ग्रैंडफादर। ये वाइफ के ग्रैंडफादर। ओके सर, आप 21 साल के थे शायद जब? 21 and a half। 21 and a half। 21 and a 21 and a half। Quite जल्दी हो young। जाती थी शादी जी हमारी। जी। ये मैंने प्यार क्या मैंने कर प्यार किया। मंदिर वाला सीन। Yes। A lot of credit to Alok ji also, because जब हम शुरू करे तो आलोक जी was a known person and he agreed to do the role for me। आलोक जी आपके साथ काफी फिल्मों में रहे हैं। इस पिक्चर में देखा जाए तो जो नोन पर्सनालिटी थे आलोक जी और लक्ष्मीकांत बर्डे जी, दोनों, बिकॉज इसीलिए कहानी शुरू भी उनके साथ ही होती है पहले। हम लोग बाकी सब नए थे, बस यही 2 एस्टैब्लिश्ड लोग थे। बाकी रीमा जी भी नहीं थी, सब पहली बार नए, राजीव वर्मा जी। बट मुझे लगता है ये पहला शेड्यूल था। अच्छा। सबसे पहले सबसे हम पहले लोग यहाँ से शुरुआत की थी। पिक्चर की शूट यहीं से कहते मंदिर से। Nice। हो सकता है 3rd 4th दिन यहाँ पे ही वो उनको टास्क दिया जाता है शायद। हाँ, यहीं पे, राइट। यहीं पे आपको दोनों 2000 बैठ के रुपए तो शायद सब कमाने हैं सब। कमाने यही से। ये आई थिंक नहीं, पहला तो ऑफिस से शुरू किया था, ये 2nd शेड्यूल था। सर यू अ स्ट्रिक्ट फादर? नो, No? आई हैड अ स्ट्रिक्ट फादर। You had a strict father। नॉट अ स्ट्रिक्ट। So, कैसे, कितना स्ट्रिक्ट रहते थे, मतलब आपके साथ कुछ ऐसा था कि मतलब देयर आर सर्टेन रूल्स, डेडलाइंस कि आपको? माय फादर हैड अ वेरी बिग, वेरी बैड टेम्पर, बट करेक्टली जितनी पिक्चरें मेरी कहानी थी, तिल प्रेम रतन पायो, सब उनकी कहानियाँ थी। वो हमेशा कहानी देते थे। ही वॉज अ वेरी गुड प्रोड्यूसर, क्रिएटिव प्रोड्यूसर। ही कुड नॉट बी अ डायरेक्टर बिकॉज ही सेड मेरे को सेट के ऊपर हेडेक होता था। अच्छा। सो बट हिज नॉलेज ऑफ स्टोरीज
मैंने प्यार किया इज हिज स्टोरी, हम आपके कौन इज हिज स्टोरी, हम साथ साथ थे हिज स्टोरी। ऑफ कोर्स फिर आई गेट इनटू द डिटेल्स। सो मेरा 35 इयर्स का साथ रहा उनसे, जो सीखा उनसे ही सीखा। मुझे राइटर भी उन्होंने बनाया। मुझे याद है जब मैं स्ट्रिक्ट ऐसे होते थे कि अगर मैं आर्ग्यू करूँ तो बोला जाओ मैं किसी और से बना लूँगा। तो फिर दैट इज़ अ लिबर्टी हाउ यू ट्रेन योर चाइल्ड, यू नो, टू यू हैव टू बक अप एंड स्टैंड जस्ट बिकॉज योर बॉस का बेटा डजंट गिव यू द लग्जरी। राइट। मुझे याद है जब मैंने कहा मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ तो उन्होंने मुझे कहा कि पहले यू हैव टू प्रूव। तो हमारी पिक्चर थी प्रतिघात। हाँ जी। तो उसका उन्होंने बोला कि ट्रेलर बनाओ पहले 25th एनिवर्सरी 25th अवार्ड फंक्शन का। तो उसका मैंने 3 कैमरा सेटअप किया, काटा ट्रेलर, फिर उन्होंने बोला अच्छा तू कर सकता है। सो आई थिंक दैट इज बीन। तो क्या आप भी ये सेम जो सीख आपको मिली है वो पास ऑन कर रहे हो लेगेसी वैसे ही चलता है? I do it, but that's because that strictness is not a part of me. I allow much more freedom to my children. जो आज I think it's part parenting, क्या गलत है क्या नहीं, but आजकल शायद सर सोशल मीडिया की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो प्रॉबेबली वो लोग भी आपके पास आते होंगे नई चीज़ें लेकर के। आई एम श्योर अपनी लर्निंग्स के साथ वो भी आपके पास आते होंगे एडवाइसेस लेकर के। तो कभी ऐसा हुआ कि कभी कोई फिल्म के बीच में या फिल्म लॉन्च होने के बाद, रिलीज होने के बाद आपके पास आए कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, डिसएग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट्स, तो होता ही है, डिस्कशंस कि यार इसको ऐसे बेटर कर सकते थे? होना ही चाहिए, नहीं तो फिर परिवार क्या। जी। आपस में खुलावट तो बहुत जरूरी है जी। द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन इन अ फैमिली इज के बोलचाल ही बंद। जी जी जी। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट फैमिली थोड़ा होगा, बट दैट डजंट मीन प्यार कम होता है। करेक्ट। वन शुड बी ओपन, एबल टू टेक। हम लोग के यहाँ एक फादर ने शुरू किया था ट्यूसडे मीटिंग्स, फैमिली ट्यूसडे मीटिंग, जहाँ एक मीटिंग है जहाँ दिन फिक्स है, जहाँ आप अपने इश्यूज सब बोल सकते हैं, जो जो मन में रखते हैं, कभी भर के नहीं। जैसे अगर मुझे लगता है तो मैं बोल सकता हूँ, कोई मुझे बोल सकता है, ताकि ना मन में नहीं रहे किसी के। जी। फिर आप बाकी हफ्ते आप भूल गए, उसके ऊपर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप वर्क इट डिवाइडेड, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये मेरा जिम्मा है। जी। तो अभी तक चलता है? अभी चल रहा है। आई हैव सीन इट सिंस 55 इयर्स। वाओ। दिस अ लिटिल जो उन्होंने सीखा। पापा ओपन अप होके बोल देते थे सारी चीजें? हमें भी इजाजत थी बोलने की। बट क्लोज रूम में होता है। जी जी। गलती जब होती है जब आप इसको पब्लिक करते हैं, ऑफ कोर्स, देन इट इज रॉन्ग। राइट राइट राइट। गिव फैमिली में तो जरूरी है गिव एंड टेक, ये तो परिवार क्या। जी जी। नहीं, वो आपकी सर सारी फिल्मों में दिखता है, क्योंकि आपकी फिल्म शुरू होती है एक हैप्पी फैमिली से, एंड होती है हैप्पी फैमिली, बीच में एक छोटा बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट देन हैप्पी फैमिली स्टेज। तो एक लास्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। मैं अगेन आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा। ओहो अच्छा, ठीक है, सम मोर पिक्चर्स, बट इस बार आपको गेस करना है, क्योंकि आपकी फिल्म के कुछ सॉन्ग्स हैं जो हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं, बट वो डायरेक्ट आपको सॉन्ग्स दिखेंगे नहीं, आपको इमोजीज दिखेंगे। आप इमोजीज से फेमिलियर हो व्हाट्सएप पे? ओके। तो हम कुछ इमोजीज आपको दिखाते हैं, ठीक है? आपको पहचानना है कि ये I hope I am able to answer. You will be. Oh God, ये तो जूता दो, जूता दो, पैसे लो। ये विवाह है क्या सर? विवाह नहीं जलते दिए। हाँ, जलते दिए। ये तो लाइम जूस, चॉकलेट, आइसक्रीम तो है, टॉफियाँ। ये गाना एक बार तो कट गया था, बाद में फिर ऐड हुआ, वापस ऐड हुआ। जो आपने बोला था 2.5 गाने जो कटे थे, दिस वाज वन ऑफ द सॉन्ग्स। बट फिर ऐड हुए, फिर साल भर चल गई पिक्चर इसके साथ। ये तो सिंपल है सर। ये तो कबूतर जो। बाबा राम जी नहीं, इतने तो मंदिर शूट किए मैंने। अभी हमने बात भी की है, एक मैंने आपको और पिक्चर भी दिखाई थी, सबसे पहला मीम दिखाया था। ये तो सच है कि ओह अच्छा, ये ओ टिक ओके। मैंने इतने मंदिर शूट किए हैं, इतने मंदिर के सेट लगाए हैं, इतने किचन के सेट लगाए हैं, इतने घरों के सेट, बहुत। तो वो मैं सोच रहा था कौन सा होगा ये, पहले मैं मंदिर के डिजाइन पे गया। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। इट वाज अमेजिंग, इट वाज माय प्लेजर सिटिंग विद यू हियर एंड टॉकिंग टू यू। थैंक यू फॉर मेकिंग इट सो इंटरेस्टिंग। बहुत अलग सा इंटरव्यू, मुझे लगा कभी मैंने ऐसे किया नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो सपोर्टिव। थैंक्स अ लॉट। हाँ, मेरा नाम सूरज बरजात्या है। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, डिजिटल कमेंट्री को प्रोत्साहन दीजिए।